अभी फिलहाल ही में गई 24 तारीख को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्म दिवस गया था। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अनाउंस किया गया था 23 जनवरी को कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर 1952 में चुनाव जीतकर विधायक बने थे और 1985 में अपने आखिरी विधानसभा चुनाव तक विधायक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया में हुआ था और आज उनके गांव को कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। जब वे एक विद्यार्थी थे तभी से उन्हें राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी थी। समय बीत रहा था और वो दिन आया जब एक बार समस्तीपुर के कृष्ण टॉकीज में एक सभा हुई, जहां उन्हें मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया। वहां जो उन्होंने कहा, उस भाषण की एक पंक्ति आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। उन्होंने कहा था, हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। तब उनके इसी भाषण की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और 1 दिन की जेल भी हुई थी। उस समय के अकॉर्डिंग उन पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। समय आगे बढ़ा और अब आ गया था साल 1939। इसी साल उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। दरभंगा के एक कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो गया था, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने का जुनून रखते हुए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अगस्त क्रांति का भाग बनने के लिए कदम बढ़ाया। तारीख आई 9 अगस्त 1942। उस दिन दरभंगा में छात्रों की एक बैठक हुई। वहां जो उन्होंने भाषण दिया, उसने कई लोगों के मन में क्रांति का बीज बोया, जिसके चलते कई सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराया गया। कई जगहों पर तो रेल की पटरियां उखाड़ी गई। जब अंग्रेजी सरकार के लिए वे खतरा बनने लगे, तब अंग्रेजों ने कर्पूरी ठाकुर को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय वे लापता थे। कर्पूरी ठाकुर उस दौरान नेपाल गए हुए थे, वहां पर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ने के लिए। वहां वे जयप्रकाश नारायण से मिले। वहां उन्होंने देखा कि नित्यानंद सरदार और गुलेली सरदार नेपाल के सुरंगा पहाड़ में आजाद दस्ते को ट्रेनिंग देते थे। कर्पूरी ठाकुर ने भी वहां से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया और जल्द ही बंदूक चलाना और बम बनाना सीख गए। फिर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और वापस समस्तीपुर आ गए। वहां पितौंझिया के एक स्कूल से ही वे आज़ादी आंदोलन चला रहे थे, पर किस्मत को शायद यहाँ कुछ और ही मंजूर था। रात को 2 बजे के करीब पुलिस ने स्कूल को चारों तरफ से घेरकर कर्पूरी ठाकुर को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। सरकार द्वारा उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने जेल में भी क्रांति की चिंगारी भड़का दी और कई कैदियों को अपने साथ कर लिया। ब्रिटिश सरकार जब उनसे बेहद परेशान हो गई, उन्होंने कर्पूरी को भागलपुर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन एक क्रांतिकारी के अंदर जिद होना जरूरी है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने वहां भी किया। कर्पूरी ने उस जेल में ही रहकर आमरण अनशन शुरू किया। 28 दिन बीत गए, पर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार 29वें दिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी सारी मांगें मान ली। 2 साल और 2 महीने के बाद नवंबर 1945 में कर्पूरी को जेल से मुक्त कर दिया जाता है। जेल से बाहर आकर वे बन जाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक सक्रिय सदस्य। इसी बीच आ चुका था साल 1947 का और भारत को मिल चुकी थी आज़ादी। कुछ ही महीनों बाद किसानों की एक संस्था, हिंद किसान पंचायत, पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो गई, जिसका नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे। सन आया 1952, जब पहली बार आम चुनाव हुए और कर्पूरी सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। वे उस समय के चुनाव जीत गए और तभी से लेकर 1988 तक बिहार की राजनीति के एक अहम पात्र बने रहे। जब समय आगे बढ़ता गया और साल 1970 आया, तब वे बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1977 में वे एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार को देश का पहला ऐसा राज्य बनने में मदद की जहां पर एसएसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया गया। कर्पूरी ने जिस आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसका जनसंघ ने बहुत ही विरोध किया था। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के खगड़िया जिले में एक भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने भी कुछ इस प्रकार कहा था कि जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें माँ, बहन, बेटी की गाली देते थे, और जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ तो लोग गाली देने के पहले
अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित आदिवासी सुन तो नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई थी। बताया जाता है कि उनकी मौत के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ था, लेकिन वो कौन था ये आज तक पता नहीं लग पाया है। बिहार में इस समय पिछड़ी जातियों के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते कर्पूरी ठाकुर को बिहार में काफ़ी सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सामाजिक न्याय में लगा दी। अब बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ। आज हमने कर्पूरी ठाकुर के बारे में ओवरऑल बहुत कुछ जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।